बेगूसराय नगर निगम का चुनाव इस बार मेयर उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है जनता के द्वारा। कहां तक इसमें सच्चाई? बहुत अच्छी बात होगी। अगर जनता के द्वारा ये चुनाव होगी तब तो बहुत अच्छी बात होगी। पैसे वाले जाएंगे, ज्ञान और शक्ति का जो स्रोत है, आम जनता जहां से आम जनता के हित की जहां बात होगी, आम जनता उसी को चुनेगा। बेगूसराय नगर निगम के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, भगवान भरोसे कहा जाए कि भगवान भरोसे अब तक चला नगर निगम यथावत है। न सफाई अच्छी हुई, बिजली तो भारत सरकार की कृपा से कुछ हद तक ठीक है, न सफाई अच्छी हुई, न नगर निगम के रिकॉर्ड के बारे में भी आम जनता जाए पूछने तो नहीं रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, ना सारी कुछ बात होती है। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। अभी मैं स्टेशन चौक स्थित मॉडर्न फर्नीचर के मालिक प्रकाश सिन्हा पूर्व पार्षद रह चुके हैं। इस साल नगर निगम का चुनाव होना है। इसी मुद्दे को लेकर प्रकाश जी 3 बार नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं, जानते हैं इनसे। क्या इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंट लाइन को। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मालिक मेरा छोटा भाई है। रही चुनाव की बात तो 3 बार, 1 बार मैं जीता हूँ, 2 बार मेरी पत्नी जीती है। मेरी पत्नी डिप्टी मेयर भी रही हैं और कार्यकारी मेयर भी रही हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। बिहार के लिए मिसाल काम किए हैं और वो हम दोनों के राय से काम हुआ है। बिहार में पहला नंबर तो वो पहला कौन सा काम उन्होंने की? महत्वपूर्ण कौन सा काम आपकी पत्नी ने किया? सबसे पहले तो राजेंद्र बाबू के प्रेरणा से वो अपना सारा मानदेय जो उनको बिहार सरकार की ओर से मिला था, वो मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने दान दिया। बेगूसराय नगर वासियों के लिए एक लड़ाई उन्होंने ज़बरदस्त लड़ा कि जब तक जो 25 वार्ड नगर निगम में जुड़ा है, नया जुड़ा है, उस नए 25 वार्ड का रूप शहर जैसा नहीं बन जाता है, शहर के पुराने 19 वार्ड के जैसा नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ आवासीय टैक्स नहीं लगे। और जो आज तक उन 26 वार्ड में आवासीय टैक्स नहीं लग रहा है, ये क्रांतिकारी कदम हमारी पत्नी अर्चना देवी ने उठाया था अपने उप महापौर काल में, जो आज तक लागू है। ऐसा चर्चा में है जो बेगूसराय नगर निगम का चुनाव इस बार मेयर उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है जनता के द्वारा। कहां तक इसमें सच्चाई? बहुत अच्छी बात होगी। अगर जनता के द्वारा ये चुनाव होगी तब तो बहुत अच्छी बात होगी। पैसे वाले जाएंगे, ज्ञान और शक्ति का जो स्रोत है, आम जनता जहां से आम जनता के हित की जहां बात होगी, आम जनता उसी को चुनेगा। बेगूसराय नगर निगम से मेयर के प्रत्याशी आप भी बनने जा रहे हैं। देखिए, मेयर का प्रत्याशी का जहाँ तक सवाल है तो जनता से बहुत जगह से कई वार्डों से आ रहा है कि आप आइए, आपने जनता के लिए काम किया है। पिछले महापौर अभी तक शहर का जो सबसे पिछले 2-3 महापौर हुए हैं, जो शहर का सबसे प्रमुख समस्या जल निकासी, उसको भी नहीं कर पाए, जिसके लिए अरबों रुपया खर्च हुआ बेगूसराय में, लेकिन प्रमुख समस्या जल निकासी, गंदा जल निकासी अभी तक नहीं हुआ। तो जनता की आवाज़ जो आ रही है, ज़रूरत पड़ा तो मैं मेयर के चुनाव में जाऊंगा। अपना पिछला चुनाव क्यों नहीं लड़ा? हम चुनाव इसलिए नहीं लड़े थे कि एक तो शहर में टैक्स वृद्धि हुआ था, तो टैक्स वृद्धि के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया था। जो इस्तीफा काफ़ी लंबे अंतराल के बाद स्वीकार हुआ, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति का पत्र हमारे पास नहीं आया सरकार की ओर से। तो सरकार की जो व्यवस्था है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण रहा। जो हमें खेत पहुंचाया
लेकिन चुनाव हम नहीं लड़े और जनता को मैसेज दिए कि टैक्स वृद्धि जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, और इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़े उस पिछले चुनाव के। लेकिन आगे चुनाव जाएंगे और जनता के हित के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता को हर तरह का लाभ पहुंचाएंगे। बेगूसराय नगर निगम बनने के बाद 3 मेयर अभी तक बन चुके हैं। एक कार्यकारी मेयर आपकी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए बनी है। तो ये चारों में सबसे बढ़िया नगर निगम के लिए किन मेयर का काम बेहतरीन रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप स्पष्ट समझिए कि 3 और 4 मेयर की आप चर्चा कर दिए। जहाँ तक रही हमारी पत्नी का, वो तो 3 महीने तक कार्यकारी महापौर रही। और जो मेयर रहे हैं पिछले, उन मेयर के द्वारा जल निकासी जब नहीं हो सका, शहर में एक चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना की चर्चा तक नहीं कर पाए। जहाँ तक रही हमारी पत्नी का, वो जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई थी कि शहर में एक चिल्ड्रेन पार्क हो। और हम बता देते हैं कि आने वाला समय में अगर हम नगर निगम में आए तो रोज़गार के अवसर मुहैया करेंगे, शहरवासी के युवकों के लिए रोज़गार का अवसर मुहैया करेंगे। कैसे आप रोजगार मुहैया का अवसर प्रदान करेंगे? इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम जो हैं सरकार और पब्लिक के सहयोग से कई तरह का रोज़गार का अवसर मुहैया करेंगे, जो सरकार से ट्यूनिंग मिलाते हुए ऐसा करेंगे कि नगर निगम की सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए नगर सुरक्षा वाहिनी की स्थापना करेंगे। नगर के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए नगर शिक्षक की स्थापना करेंगे कि नगर शिक्षक ऐसा हो जो अच्छी शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य अच्छा हो सके, और इसके लिए तरह तरह का काम मिलजुल के किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क की स्थापना करेंगे। कमिश्नरी का आवाज़ बुलंद करके कमिश्नरी की स्थापना करा करके छोटे छोटे रोज़गार को बढ़ाएंगे और लघु उद्योग को भरपूर प्राथमिकता दिलाएंगे। शेड्यूल से नंबरिंग के साथ लघु उद्योग यहाँ का युवा करे और लघु उद्योग को व्यवस्थित रूप से मुहैया कराने के काम में हमारा पूरा नगर निगम सिस्टम से काम करेगा, ताकि यहाँ का युवक लघु उद्योग तरीके से करे और आगे बढ़े। अभी बेगूसराय नगर निगम की स्थिति क्या है? इस बेगूसराय नगर निगम के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, भगवान भरोसे कहा जाए कि भगवान भरोसे अब तक चला नगर निगम यथावत है। न सफाई अच्छी हुई, बिजली तो भारत सरकार की कृपा से कुछ हद तक ठीक है, न सफाई अच्छी हुई, न नगर निगम के रिकॉर्ड के बारे में भी आम जनता जाए पूछने तो नहीं रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, ना सारी कुछ बात होती है, न जनहित की कोई बात होती। वृद्धा पेंशन तक सही समय पर नहीं मिल पाता है। जनप्रतिनिधि उसके लिए भी कुछ नहीं करते, लाचार अपनी बात को कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो सरकार का दोष है। आदमी के मर जाने के बाद कभी अंत्येष्टि का पैसा भी उसके लाश उठने से पहले नहीं मिलता है, जबकि हमारे कार्यकाल में हम जब तक रहे कबीर अंत्येष्टि का पैसा लाश उठने से पहले अपने वार्ड में देते थे। आज 3-3 वर्ष से 2 वर्ष से या 2.5 वर्ष से कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ना वृद्धा पेंशन गरीबों को मिलता है, ना कम्बल मिलता है, ना कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिलता है। कोई भी जनहित का काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा है। इसको सुव्यवस्थित करना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान मेयर का कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? पता ही नहीं चला कि क्या काम किए। उनका कोई एक उत्तम काम अगर उदाहरण के रूप में याद, कोई एक महत्वपूर्ण काम बताइए बेगूसराय नगर निगम के मेयर ने जो अपने 5 साल में किया हो। एक भी यादगार काम तो नहीं कर पाए, ना उपेंद्र बाबू कर पाए, ना आलोक बाबू किए, ना संजय जी किए। ऐसा यादगार काम कोई नहीं किए जो जनहित के लिए यादगार हो। रही आवाज़ एक चिल्ड्रन पार्क की, अर्चना देवी ने उठाया था, ये सच्चाई है, जो नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में अवश्य होगा।
आने वाला समय में यह काम अवश्य होगा। शहर में चिल्ड्रन पार्क होगा, बेगूसराय के 7 शहीद स्वतंत्रता सेनानी का एक स्मारक पार्क होगा, सड़क और यातायात पर हमारा भरपूर ध्यान रहेगा कि यातायात बहुत अच्छा हो, सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, और लघु उद्योग और फुटपाथ पर बैठे हुए व्यापारियों के बारे में भी मेरा व्यवस्थित प्लान रहेगा। शहर में जाम की स्थिति सवेरे से शाम तक बनी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाम से निजात शहरवासियों को, नगर निगम क्षेत्र के लोगों को कब मिलेगा? ये तो अभी तुरंत हम बताएं कि शहर से जाम कैसे छूटे, ये बहुत आसान तरीका है और हम इसको प्राथमिकता से तुरंत लागू करेंगे। आज बहुत ऐसा जगह है जहाँ जगह का उपयोग नहीं हो रहा है और बेतरीके सारा काम हो रहा। सिस्टम से अगर काम हो तो ठेला वाला भी रोज़गार बढ़िया से करे और यातायात में जाम भी नहीं हो, लेकिन कहीं सिस्टम से काम नहीं हो रहा है जिसके वजह से जाम लग रहा है। ज़रूरत है हर काम को सिस्टम से करने का और उस पर ध्यान देने का कि ये काम मेरा है, 24 घंटा उस पर सजग प्रहरी बन के काम करने की ज़रूरत है। किस मुद्दे को लेकर आप नगर निगम मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव जीतने के लिए? शहर का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ चिल्ड्रन पार्क हो, यहाँ जल निकासी अवश्य हो, यहाँ पर यातायात में जाम नहीं लगे, गरीबों को समय पर वृद्धा पेंशन मिले, समय पर अनाज मिले, गरीबों को कबीर अंत्येष्टि का पैसा सही समय पर हो, ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में जुड़े हैं उन क्षेत्रों का भी सर्वांगीण विकास हो, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास हो और कमिश्नरी बने ताकि छोटा छोटा आय का रोजगार का साधन बढ़े। ये तमाम मुद्दे, इसके अलावा भी जनता जो हमको रास्ता सुझाएगा कि ये आवश्यक है और जनहित के लिए हम काम करेंगे। पंजाब में रैली के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हाई लेवल की बात है, इसको तो अति शीघ्र जांच करके स्पष्ट कर देना चाहिए हाई लेवल के लोगों को। ये राजनीति का भी गरमा रहा है, एक दूसरे पर थोप रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ी है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जनहित की बात नहीं करते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। अरे उचित तरीका है कि इसकी जांच करें और सही रास्ता निकालें। आज जुमलाबाजी करने से देश नहीं चलेगा, देश में काम करने से चलेगा। कुछ हद तक लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे एडुकेशन अच्छा हो, कैसे पानी लोगों को मिले, बढ़िया स्वच्छ पानी मिले, बिजली कम पैसे पर कैसे मिले, ये सब सीखने की ज़रूरत है और इस सारी बात को सीखते हुए जनहित में उसे लागू करने की ज़रूरत है। मैं भी बेगूसराय में अगर मेयर बना तो जनहित में ये सारा काम लागू करूँगा। बेगूसराय के सांसद, केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया बेगूसराय ज़िले के लिए, महत्वपूर्ण काम? ये तो वो अपने प्रगति लिस्ट में बतावें। जनता की नज़र में, हम लोगों की नज़र में तो उनके कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब पशुपालन मंत्री थे तो पशु के लिए बाढ़ का मौसम आया था तो पशु के लिए चारा भी नहीं मिला था। वो 10-20 ट्रक 50 ट्रक चारा भी भेजवा देते तो उससे चारा भेजवाए। जब अभी मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, तो इस क्षेत्र में बेगूसराय के लिए क्या काम किए हैं वो स्पष्ट वही कर सकते हैं। हम लोगों को काम दिखाई नहीं पड़ रहा है और हम लोगों की स्थिति है, आम जनता की जो स्थिति है कि जब काम दिखाई पड़ेगा तो हम अच्छा कहेंगे। चाहे किसी भी दल के हैं तब उनका हम गुणगान भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। काम दिखाई पड़ेगा उनका सम्मान करेंगे। हमको दल से मतलब नहीं है, हमको जनहित से मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय नगर निगम के पूर्व पार्षद। इन्होंने बेबाकी से नगर निगम में चुनाव में आएंगे और बेबाकी से उतरेंगे, इसकी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बेगूसराय नगर निगम विकास करेगा और ये इसी दमखम के साथ इस बार मेयर पद के लिए चुनाव में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंट लाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात को तत्परता से, कर्मठता से रखते हैं।
फ्रंट लाइन स्किल सदा आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।